गई है तो मैं कल ही आ रही हूँ बच्चों को लेकर। अच्छी बात है बेटा, वैसे भी तेरे भैया की शादी के बाद से तू आई नहीं है, पूरे 9 महीने होने लगे। ठीक है मम्मी, रखते हैं हम। ठीक है बेटा। फिर आने लगी है घमंडी लड़की। जब जब इनकी लड़की यहाँ आती है ना, मेरा तो यहाँ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और भाभी जी भी कितनी सीधी सादी है, अभी वो जानती नहीं है अपनी ननद के नखरे। मैं अच्छे से जानती हूँ वो अपनी भाभी के बिना नाक में दम कर देगी। अभी बताती हूँ मैं भाभी जी को जाकर। भाभी जी, भाभी जी। अरे क्या हुआ विमला दीदी? भाभी जी, आपकी ननद आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी शादी ब्याह में इतनी भीड़ भाड़ और व्यस्तता के चलते अच्छे से समय ही नहीं मिला था कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से बैठकर बात कर पाते। अच्छी बात है, दीदी आ रही तो इस बहाने अच्छे से मुलाकात हो जाएगी उनसे। अरे दीदी, अभी आप जानती नहीं है अपनी ननद को। हाँ विमला दीदी, वैसे ठीक ही कह रहे हो आप। अभी तो मैं अच्छे से दीदी को जानती भी नहीं हूँ। जब वो कुछ दिन यहाँ रह जाएंगी तब मैं उन्हें अच्छे से जान जाऊंगी। अरे ऐसा नहीं है भाभी, अरे बहुत ही तीखी मिर्ची है आपकी ननद। हाँ भाभी जी, सच कह रही हूँ मैं। अरे वो स्वभाव से ही बहुत लड़ाकू है, हर किसी से बस लड़ाई झगड़ा ही करते रहती है। आपको भैया जी ने लाली दीदी के बारे में कभी बताया नहीं क्या? सलोनी, लंच तैयार कर दिया तुमने? हाँ जी, बस मैं आपको लंच देती हूँ, 2 मिनट वेट कीजिए। ठीक है सलोनी। ठीक है भाभी जी, मैंने बाहर का काम तो कर दिया है, अंदर कोई काम हो तो बता दीजिए। नहीं दीदी, किचन में तो अभी कोई काम नहीं है। हाँ, आप मम्मी जी के बेडरूम साफ कर दीजिए जाके। ठीक है भाभी जी। लेकिन देखिए भाभी जी, मैंने जो बताया है उस बात का ध्यान रखिएगा, जरा सतर्क रहिएगा आप। विमला दीदी, मुझे नहीं लगता कि दीदी ऐसी होंगी। अरे भाभी जी, आप बहुत सीधी सादी हैं। जब दीदी आ जाएंगी ना तब आपको अच्छे से मालूम चलेगा। विमला, तुम अभी तक रसोई में क्या कर रही हो? अभी तक तुमने मेरे कमरे की सफाई नहीं करी और यहाँ रसोई में खड़ी हो आकर। नहीं नहीं मम्मी जी, दीदी तो सफाई करने ही जा रही थी। वो रसोई में मुझे उनकी मदद की जरूरत थी, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया था। अब मदद तो हो गई होगी ना, जाओ जाकर मेरे कमरे की सफाई करो। और सुनो, वो लाली का कमरा भी साफ कर देना, कल लाली आने वाली है। ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। तुम भी सुनो ना सलोनी, ये ना ज्यादा काम मामाली को ना ज्यादा मुंह लगा कर मत रखना। अरे इन लोगों को हाथ पकड़ाओ ना तो गर्दन पकड़ने पर उतारू हो जाते हैं। जी मम्मी जी। क्या विमला दीदी जो भी बोल रही थी वो सब सच है? मुझे तो डर लगने लगा। मैं शाम को इनसे बात करूंगी इस बारे में। अरे नहीं नहीं, मैं इनसे बात करूंगी तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि अभी तक इनकी बहन आई नहीं है और मैं उनके बारे में ऐसी सोच रखती हूँ। अरे जब दीदी आएंगी तो खुद पता चल जाएगा। ये शांति जी की बहू है सलोनी। सलोनी तो बहुत ही व्यवहार कुशल थी। शांति जी की 2 संतानें हैं, एक बेटा और बेटी। उनकी बेटी बड़ी है जिसका नाम है लाली। लाली की शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं और बेटा है छोटा विकी, और विकी की अभी अभी शादी हुई है। विक्की की पत्नी सलोनी बहुत ही सीधी सादी और गुणवान लड़की है। सलोनी और विक्की की शादी को अभी 9 महीने हुए हैं और इन 9 महीने में पहली बार सलोनी की ननद लाली घर आ रही है। हाँ मम्मी, यहाँ सब कुछ ठीक है। ये बताइए, तबीयत में कुछ सुधार है आपके? नहीं बेटा, अभी तो इलाज चल ही रहा है। चिंता मत कीजिए मम्मी, देखिएगा बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, ऊपर वाले हैं ना, हम क्यों इतनी चिंता करें। अच्छा ठीक है मम्मी, रखते हैं हम फोन। ठीक है बेटा। चिंता मत करो, मम्मी जी की तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ जी। एक काम करते हैं ना सलोनी, मैं कल तुम्हें मम्मी जी से मिलाने ले चलता हूँ। नहीं जी, कल तो दीदी आ रही है ना, और दीदी आएगी और एकदम से हम जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या, कल लाली आ रही है? हाँ जी। सलोनी देखो, लाली दीदी का स्वभाव ना बचपन से ही झगड़ेलू किस्म का है। वो हर बात में बस झगड़ा ही कर बैठती है हर किसी से। और ऐसा भी हो सकता है सलोनी कि लाली दीदी के आ जाने के बाद मम्मी जी का स्वभाव ना थोड़ा बदल जाए या उनका व्यवहार तुम्हारे प्रति बदल जाए। तो देखो, उनकी बातों को दिल से मत लगाना। वैसे भी लाली दीदी ज्यादा दिनों के लिए तो आएगी नहीं, और दीदी के जाने के बाद हमारे घर का माहौल पहले जैसा हो जाएगा। अरे ठीक है ना जी, आप इतना परेशान मत होइए, मैं सब देख लूंगी। और आप तो जानते हो ना, मैं छोटी मोटी बातों से कभी नाराज नहीं होती हूँ। हाँ सलोनी, मैंने इतने कम समय में तुम्हें इतना तो समझ लिया है कि तुम बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की हो। हो गया जी, अब ज्यादा तारीफ मत कीजिए। विमला के बाद अब तो सलोनी के पति ने भी सलोनी को यह बात समझाई थी कि उसकी बहन बहुत ही उग्र स्वभाव की और झगड़ालू किस्म की लड़की है। अब तो सलोनी को थोड़ी चिंता भी होने लगी थी। ऐसी चिंता में रात बीत जाती है और दूसरे दिन जब सलोनी की ननद घर आती है, मुझे तो लगा था कि इतने दिनों बाद मैं अपने मायके आऊंगी तो दरवाजे पे ही भैया भाभी और मम्मी मेरे स्वागत के लिए आरती की थाली लेकर खड़े रहेंगे। लेकिन ये क्या, आवाज लगा लगा कर थक गई, लेकिन इस घर में लगता है मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अरे लाली दीदी आ गई? यहाँ तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या? आ गई तब तो यहाँ खड़ी हो ना। घर में कोई नहीं है क्या? मम्मी भाभी भैया सब कहाँ गए? आज तो संडे है ना, आज तो भैया भी घर में ही होंगे। अरे दीदी, आपकी मम्मी तो मंदिर गई हुई है, और भाभी भैया वो कहाँ गए? भाभी तो भैया जी के साथ बाजार गई हुई है। बाजार गई हुई है? अरे क्या उन लोगों को मेरी मम्मी ने बताया नहीं था कि मैं आने वाली हूँ? कम से कम मेरे स्वागत के लिए घर में तो रहना था उन लोगों को। मम्मी, हम खेलने जा रहे हैं। हाँ जाओ बच्चों तुम लोग। अब तुम यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही हो? क्या चाय पानी के लिए भी नहीं पूछोगी? हाँ दीदी, अभी मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।
अरे घर से निकलने से पहले कितना कुछ सोचा था मैंने कि अब तो घर में बहू आ गई है, अब तो खूब स्वागत सत्कार होगा। लेकिन ये क्या, बहू के आ जाने के बाद तो मेरी माँ भी मुझे दरवाजे पर नहीं मिली। अरे लाली बेटा, आ गई तुम? हाँ मम्मी, मैं तो बहुत देर से आकर बैठी हूँ, लेकिन आपसे ना मुझे बहुत सारी शिकायतें हैं। अरे क्या हो गया बेटा? एक बात बताइए मम्मी, क्या मेरी इतनी इज्जत बची है इस घर में? और आपने अपनी बहू को जरा भी तौर तरीके नहीं सिखाए हैं क्या? अरे मम्मी, आपकी बहू के आ जाने के बाद ना पहली बार मैं अपने मायके आई हूँ, लेकिन आपकी बहू ने मुझे नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या करारा तमाचा मारा है आपकी बहू ने मेरे मुंह पर। सीधे सीधे आपकी बहू ने मेरी बेइज्जती की है और मुझे ये एहसास दिलाया है कि मेरी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन लाली, हुआ क्या है बेटा, इतना कुछ बोलते जा रही है तू? होना क्या आपने अपनी बहू को इतनी सी बात नहीं सिखाई कि जब आपकी बेटी अपने मायके आए तो आपकी बहू को घर में रहकर आपकी बेटी का स्वागत करना चाहिए? अरे तू शांत हो जा बेटा, कुछ कहा क्या तुझसे सलोनी ने? रुक, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। अरे आपकी बहू घर में रहे तब ना कुछ कहे, जबकि भाभी को अच्छे से मालूम था कि आज मैं आ रही हूँ, उसके बावजूद वो जानबूझकर भैया को मार्केट लेकर गई है। अरे ये क्या बोल रही है, मुझे तो मालूम ही नहीं कि तेरी भाभी मार्केट गई है। अरे मम्मी, अभी अभी मुझे इस विमला ने बताया है कि भाभी मार्केट गई है भैया के साथ। अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था। अब आप ही बताइए ना मम्मी, ये सीधे सीधे मेरी इंसल्ट नहीं है तो क्या है? भाभी ने जानबूझकर ये सब किया है मम्मी। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। आज आने दे इस विक्की और सलोनी को, खबर लेती हूँ इन लोगों की मैं। इस तरह लाली जैसे ही घर आती है वैसे अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ खूब भड़काती है कि उसकी भाभी ने जानबूझकर उसका अपमान किया है, और लाली की माँ भी लाली की बातों में आ जाती है और अपनी बहू पर बहुत गुस्सा होने लगती है। दीदी लीजिए, चाय पी लीजिए। वही रख दे, पी लूंगी अभी मैं। अरे लाली दीदी, आ गई आप? अरे भाई, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुमको मालूम ही नहीं था कि मैं आने वाली हूँ। प्रणाम दीदी। क्यों सलोनी, तुम्हें मालूम नहीं था कि आज लाली आने वाली है? जी मम्मी जी, मालूम था। फिर तो मेरी बेटी को जानबूझकर नीचे दिखाने के लिए उसके आने के समय में मार्केट गई थी? नहीं मम्मी जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ मम्मी, घर में कोई भी मेवा मिष्ठान या सब्जियां नहीं थी, इसलिए सलोनी ने मुझे बताया तो मैंने कहा कि दीदी के आने के पहले हम मार्केट से ले आते हैं, लेकिन मार्केट में इतनी ट्रैफिक थी कि हमें आने में देर हो गई। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो सलोनी को? अरे तो तुम्हें तो मालूम था ना कि मैं मंदिर गई हूँ, तो कम से कम मुझे आ जाने देते, उसके बाद चले जाते। इतनी जल्दबाजी कैसे जाने की? मम्मी, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाइए आप। हो गया भैया, बस कीजिए। अब तो आप कितनी बातें करना भी सीख गए हैं कि आप माँ को पलटकर जवाब भी दे रहे हैं। दीदी, सिर्फ मैं माँ की गलतफहमियां दूर कर रहा हूँ, उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ। एनीवे, मुझे अभी कहीं निकलना है, मैं चलता हूँ। शाम को मिलता हूँ आप लोगों से। ठीक है दीदी, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए भी नाश्ता बना देती हूँ। क्या इज्जत रह गई है इस घर में आपकी? अब आपका बेटा आपकी बहू के आ जाने के बाद आपको पलटकर जवाब दे रहा है, वरना आप ही बताइए, आज तक विकी भाई ने कभी पलटकर आपको जवाब दिया था? हाँ तो सब कहती है लाली, ये विकी ना बहुत ही बदल गया है इस सलोनी के आ जाने के बाद। इस तरह आते ही लाली अपनी माँ के कानों में उल्टी सीधी बात भरने लगी और अब अपने माँ के दिल में अपनी भाभी और भैया के लिए कड़वाहट पैदा करने लगी। सलोनी प्लीज देखो, डॉली दीदी की बातों का बुरा मत मानना। हाँ जी, नहीं मानती मैं दीदी की बातों का बुरा, आप इतनी चिंता मत कीजिए। लेकिन सच कहती हूँ जी, मैं दीदी को अपमानित करने के उद्देश्य से मार्केट नहीं गई थी। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है सलोनी, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम कभी किसी को ना ही अपमानित कर सकती हो और ना ही नीचे दिखा सकती हो। सलोनी, काफी रात हो गई है और दिन भर आज तुमने बहुत काम किया है, काफी थक भी गई होगी ना तुम, चलो आराम कर लो। हाँ जी, रात के 11 बज चुके थे, सलोनी और विकी बस सोने ही जा रहे थे, तभी अचानक सलोनी का फोन बजता है। अरे इस समय किसका फोन है सलोनी, जरा फोन उठाकर तो देखो। हाँ जी, पापा का फोन है जी, इस समय पापा का फोन। सलोनी फोन उठाकर बात करो। हेलो पापा। बेटा, तुम्हारी मम्मी की रात को अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हमने तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। क्या क्या हुआ है पापा मम्मी को? बेटा, डॉक्टर ने बताया हार्ट अटैक था। हे भगवान, पापा अभी मम्मी कैसी है? मम्मी की तबीयत अभी तो ठीक है ना? हाँ बेटा, अभी तुम्हारी मम्मी थोड़ी ठीक है, लेकिन वो बार बार तुम्हें ही याद कर रही है। ठीक है पापा, अभी तो बहुत रात हो चुकी है, हम सुबह ही आ जाएंगे पापा। ठीक है बेटा। सुनिए जी, मम्मी को हार्ट अटैक आया था, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ठीक है सलोनी, हम सुबह होते ही मम्मी पापा से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तुम एक काम करो सलोनी, तुम कुछ दिन अपनी मम्मी के पास ही रुक जाना, तुम 2-4 जोड़ी अपने कपड़े भी पैक कर लो। ठीक है जी। सलोनी अपनी मम्मी की तबीयत के बारे में सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है और वो रात भर टेंशन से सो नहीं पाती, और सलोनी को इतना परेशान देखकर विकी भी नहीं सो पाता। और सुबह होते ही सलोनी और विकी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन सलोनी के घर के दूसरे सदस्य सोकर नहीं उठे होते हैं, तो विकी सोचता है कि वो उन्हें बाद में फोन करके बता देगा, और वो सलोनी को लेकर सलोनी के मायके पहुंच जाता है। भाभी तो इधर बाहर भी नहीं है और घर में भी कहीं नहीं है, और साथ में भैया भी नहीं है, ना जाने कहाँ चले गए ये लोग सुबह सुबह। क्या हुआ दीदी, तुम तो सुबह 6 बजे आ जाती हो ना, तुम्हें मालूम है क्या ये भाभी कहाँ गई है? और साथ में विकी भाई भी नहीं है। हाँ
हाँ दीदी, भाभी जी की मम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, इसलिए भैया भाभी सुबह ही निकल गए। वो लोग सो रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आप लोग उठ जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं। क्या भाभी की इतनी हिम्मत, बिना बताए वो अपने मायके पहुंच गई? अरे ससुराल वालों को जरा भी डर नहीं है उसे, कुछ समझती है कि नहीं अपने ससुराल वालों को, जो बस उठाई बैग और अपने पति के साथ चलते बनी। अभी जाकर माँ को बताती हूँ। अरे ये लाली दीदी अपने आप को समझती क्या है, खुद का ससुराल तो इसी शहर में है, लेकिन जब भी छुट्टियों में आती है तो सिर्फ जिस दिन ये वापस जाती है उसी दिन अपने ससुराल जाती है। कितनी बदतमीज है ये, और साथ में कितनी चुगलखोर और नालायक स्वभाव की है ये। मम्मी मम्मी, अरे क्या हो गया लाली, सुबह सुबह इतना चिकन चिल्ली क्यों मचा रखी है? अरे देख लो मम्मी, कैसी बहू लेकर आई हो। अरे ननद मायके आई है और वह खुद जानबूझकर अपने मायके भाग गई है। अरे मैं कहती हूँ ऐसी कौन सी बड़ी आफत आन पड़ी थी, इस उम्र में तो ये सब लगा ही रहता है, बिना आपसे पूछे या बिना राय मशवरा किए दोनों पति पत्नी यहाँ से वहाँ चले गए। देख लो मम्मी, आपके घर में आपकी क्या इज्जत है, यही रुतबा है आपका कि आपकी बहू आपसे बिना पूछे कहीं भी चली जाती है। और यही आपके घर में आपकी बेटी की भी इज्जत है कि वह मायके आई और उसकी भाभी अपने मायके भाग गई। मम्मी, आपकी बहू रानी ने ना पूरी तरह से आपके बेटे को अपने कब्जे में ले लिया है। अब आपका रौब खत्म समझो मम्मी, मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैं मायके छुट्टियां बिताने आई थी और मेरी भाभी मुझे बेइज्जत करने के लिए अपने मायके भाग गई। इतनी बेइज्जती तो मेरी कभी नहीं हुई मम्मी, क्या बताऊं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। लाली अपनी माँ को अपने भाई और भाभी के खिलाफ खूब भड़काती है। उधर सलोनी की माँ की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है तो विक्की सोचता है कि वो फोन करके अपनी माँ को बता दे। तभी शांति देवी के पास उनके बेटे विक्की का फोन आता है। फोन तो उठाओ मम्मी, स्पीकर पर रखो। हाँ बोल, क्यों फोन किया है? हाँ मम्मी, सलोनी की मम्मी की तबीयत अब थोड़ी ठीक है, लेकिन मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि सलोनी को कुछ दिन के लिए यहीं छोड़ देता हूँ, वो यहीं रहकर 2-4 दिन अपनी मम्मी की सेवा कर लेगी। अरे पहले ये बता, तुम लोगों ने जाने से पहले मुझसे पूछा था? नहीं पूछा था ना, जब सारे फैसले तुम लोगों ने खुद कर लिए थे तो अब कोई जरूरत नहीं है यहाँ वापस आने की। और अपनी पत्नी से भी बोल दो वो आज के बाद वहीं रहे, कोई जरूरत नहीं है यहाँ लौट कर आने की। मम्मी ये सब क्या नाटक है, क्या आपको पता नहीं कि हम लोग अचानक यहाँ क्यों आए? क्या बकवास कर रही हैं आप? अरे हम अपने घर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझे आना है तो तू आ इस घर में, तुझे मना नहीं करूंगी, लेकिन हाँ सलोनी इस घर में तो नहीं होना। मुझे कह दे तू सलोनी से आज के बाद वो अपने मायके में ही रहेगी और खूब अपने माँ बाप की सेवा करेगी, वो मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं होना। चल रख फोन और दोबारा फोन मत करना मुझे, तुझे आना है तो तू आ जाना। इस तरह गुस्से में आकर शांति देवी अपने बेटे को साफ साफ कह देती है कि वो अपनी पत्नी को लेकर इस घर में दोबारा ना आए। और ये सब देखकर शांति देवी की बेटी लाली बहुत ही खुश हो रही थी। अरे बहुत अच्छा किया माँ आपने। मम्मी कहाँ जा रही हो? अरे मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। ऐसा आग लगाया है सास बहू के बीच में मैंने, बहुत मालकिन बन रही थी ना ये सलोनी, अब जरा इस घर में घुस कर तो दिखाए। अरे पहले भी इस घर में मेरा राज चलता था और अब भी मेरा ही राज चलेगा। मैं इस घर में ना किसी और का राज तो कभी चलने नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने अपनी बेटी का बसा बुसाया घर उजाड़ दिया, ना ही मैंने तुम लोगों को फोन करके बताया होता, और ना ही तुम यहाँ आते, और ना ही आज ये सब होता। पापा जी आप क्यों परेशान हो रहे हो? और सुनिए, आपने कोई गलती नहीं की है। सलोनी की मम्मी क्या मेरी मम्मी नहीं है? पापा जी जब परिस्थितियां ऐसी थी तो क्या हम दोनों नहीं आते? आप लोगों की कोई गलती नहीं है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और पापा जी आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, मैं हर कदम पर सलोनी के साथ हूँ, क्योंकि पापा जी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि सलोनी बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की है। मैं कभी अपनी पत्नी सलोनी का साथ नहीं छोड़ूंगा पापा जी। और सलोनी तुम बिल्कुल चिंता मत करो और यहाँ रहकर मम्मी जी की सेवा करो, मैं जल्दी तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ठीक है? और यदि कोई समस्या हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। ठीक है जी, लेकिन देखिए मम्मी जी से ज्यादा कुछ मत कहिएगा आप। ठीक है सलोनी, मैं सब मैनेज कर लूंगा, तुम वहाँ की फिक्र मत करो, बस यहाँ रहकर अच्छे से मम्मी की देखभाल करो। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। जी पापा जी। इस तरह विकी अपनी मम्मी के ऐसे अड़ियल रवैये को देखकर वापस अपने घर जाता है और इस बारे में अपनी मम्मी से बात करता है। बहुत अच्छा किया माँ आपने जो भैया को ऐसा जवाब दिया, क्योंकि ना भैया को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया अपनी पत्नी के इशारों पर नाच रहे हैं। एक बार तेरा भाई आ तो जाए, देख कैसी खबर लेती हूँ मैं उसकी। मम्मी ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हैं आप? मैं क्या उल्टी सीधी बात कर रही हूँ? अरे तुम लोग इतने सियाने हो गए हो कि अब सब कुछ अपनी मर्जी से चला रहे हो और तेरी पत्नी बिना पूछे अपने मायके चली गई, वहाँ रहे उसकी हिम्मत। अच्छा मम्मी, तो आपको इस बात का कष्ट है कि आपकी बहू आपसे पूछे बिना अपने मायके चली गई? अरे और नहीं तो क्या, कितना बड़ा अपमान है ये हमारा। और उसकी ननद आई हुई है, एक बार भी नहीं सोची कि वो इस तरह से अपने मायके भाग जाएगी तो उसकी ननद को कितना बुरा लगेगा। देखिए मम्मी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है और वो ना ही अपने मायके भागी है, मैं उसे खुद लेकर गया था क्योंकि उसकी मम्मी बीमार थी। मुझे इतना हक तो है कि मैं अपनी पत्नी को अपनी मर्जी से कहीं भी ले जा ला सकता हूँ। बोलिए मम्मी, क्या इतना हक नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को अपनी मर्जी से उसके मायके लेकर जाऊँ?
और रही बात आपके नियम कानून की, तो मुझे एक बात बताइए, क्या सारे नियम कानून घर की बहू के लिए है? तुम्हारी बेटी को मायके आए कितने दिन हो गए? इस बीच में वो एक बार भी अपने ससुराल नहीं गई है और ना ही उसने अपने ससुराल में फोन लगाकर बात की है। उसका भी तो ससुराल इसी शहर में है ना। इसलिए मम्मी, थोड़े संस्कार ना अपनी बेटी को भी सिखा दो आप। विकी, इन सब में तू मुझे क्यों बीच में घसीट रहा है? अरे मैं कहां से आ गई तुम पति पत्नी और माँ के बीच में? देखो दीदी, मैं सारी बात ना अच्छे तरीके से समझता हूँ। ये बात अलग है कि मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूँ। देख लो माँ, और सुन भी लो अपने कानों से, यही वो भाई है जो आज तक मुझे कभी पलट कर जवाब भी नहीं देता था, लेकिन आज अपनी पत्नी के आ जाने से ये अपनी बड़ी बहन को आंखें दिखाने लगा है। और तो और माँ, ये अपनी बड़ी बहन की बेइज्जती करने पर भी उतारू हो गया है। खबरदार विक्की, जो मेरी बेटी की तुलना अपनी पत्नी से की। हाँ, वह मेरी बेटी है, जब तक चाहेगी वह इस घर में रहेगी। तू कौन होता है उसे इस बारे में रोकने टोकने वाला? हाँ माँ, क्या खूब कही है आपने, लेकिन ये मत भूलिए कि जिस तरह से लाली आपकी बेटी है, उसी तरह से सलोनी भी किसी की बेटी है। इसलिए सलोनी भी ना अपने मायके जा सकती है और जब तक उसका मन करे तब तक अपने माँ बाप के पास रहकर उनकी सेवा कर सकती है। हाँ, तो मना कौन कर रहा है? मैं तो कह ही रही हूँ ना, उसे आप वहीं छोड़ दे, रहने दे उसे अपने मायके में और कर लेने दे खूब उसके माँ बाप की सेवा। अरे जब तक चाहे वो वहाँ रहे, उसका मायका है वो, लेकिन ये मेरा घर है और यहाँ तो अब वो नहीं आ सकती। मुझे मालूम है आप लोगों के सामने सर फोड़ने से ना कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मुझे यहाँ से चुपचाप चले ही जाना चाहिए। विकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है अपनी माँ और बहन पर, इसलिए विकी उनसे और ज्यादा कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और इधर विकी की माँ और बहन दोनों अपने तेज स्वभाव पर बहुत ही रौब से इतरा रही थी। देखा ना मम्मी आपने, कैसे विकी अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा था। इसे अपनी बहन और माँ से तो जरा भी डर नहीं रह गया। जाने दो, देखते हैं कितने दिन ये रहता है, आखिर लौट कर वापस उसे इसी घर में आना है। और देखते हैं ना भाभी के माँ बाप भी उसे कितने दिन अपने साथ रखते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि वो आकर हम लोगों के पैर पकड़कर हमसे माफी मांगेंगे और अपनी बेटी को यहाँ छोड़ कर जाएंगे। इसलिए ना मम्मी, आप किसी से कुछ मत कहिए और चुपचाप बस तमाशा देखते जाइए। हाँ बेटा लाली, मैं सब अच्छी तरीके से जानती हूँ, चाहे कोई कितने भी अमीर माँ बाप हो, लेकिन अपनी बेटी को ना अपने घर में बिठा कर नहीं रख सकते। अरे वो लोग खुद झुकेंगे, आएंगे मेरे पैर के नीचे और माफी मांगेंगे, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएंगे, तभी माफ करूंगी। और उनकी बेटी को भी ना अच्छा खासा सबक सिखाऊंगी मैं कि दोबारा मेरे से बिना पूछे इस घर से बाहर कदम भी ना रखे। हाँ मम्मी, आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस भाभी की हेकड़ी निकाल कर रख दो मम्मी। अरे बहुत उड़ रही है ना ये, इसके पर काटना बहुत जरूरी है, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि अपनी मर्जी चलाएगी और इस घर की मालकिन बनकर बैठ जाएगी। लाली और उसकी माँ बस यही सोचते रहते हैं कि इसके भाभी के मायके वाले आएंगे और उन लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। लेकिन देखते देखते पूरे एक हफ्ते निकल जाते हैं और अब तो विकी भी एक हफ्ते से घर नहीं आता। अब तो विकी की माँ को विकी की चिंता होने लगती है कि आखिर उनका बेटा घर क्यों नहीं आया। और फिर शांति देवी अपने बेटे विकी को फोन लगाती है। पूछो तो आखिर है कहाँ वो विकी, पूरे एक हफ्ते से घर नहीं आया है। हेलो, कहाँ है विकी तू? कहीं अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में बसने का इरादा तो नहीं है? जी नहीं मम्मी, मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर ससुराल में बसना होगा तो नौकरी पर कैसे जाऊंगा, मैं तो ऑफिस में हूँ। क्या तू अपने ऑफिस में है? जब तू अपने ऑफिस में है तो फिर शाम को घर क्यों नहीं आता? मम्मी, मैं ऑफिस से घर नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? मैं तो रोज ऑफिस से अपने घर जाता हूँ और घर से रोज ऑफिस आता हूँ। अरे तू ये क्या बकवास कर रहा है? मम्मी, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं रोज अपने घर से ऑफिस आता हूँ और ऑफिस से रोज शाम को घर जाता हूँ। मम्मी, मैं बिल्कुल बकवास नहीं कर रहा हूँ और मैं तो रोज अपनी पत्नी सलोनी के हाथ का बना हुआ लंच भी लेकर आता हूँ। ये तो क्या बोल रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब जो हुआ है ना मम्मी, उसकी जिम्मेदार तुम ही हो। तुम्हारे उस अड़ियल रवैये की वजह से मैंने अपना किराए का अलग घर ले लिया है, जिसमें मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। तुम्हारी जिद के लिए मैं अपनी बेकसूर पत्नी को तो नहीं छोड़ सकता ना। और जब मेरी पत्नी उस घर में नहीं रहेगी तो मैं उसे कहाँ रखूंगा? उसे मायके में तो नहीं छोड़ सकता ना, और ना ही उसे अकेले किसी किराए के घर में रख सकता हूँ। इसलिए मम्मी, मैं और मेरी पत्नी अपने किराए के घर में रहते हैं। तुम अपने घर में अपनी बदतमीज बेटी के साथ खुश रहो। और मम्मी, आगे भी अपनी बदतमीज बेटी की बात मान करना, अपना घर तोड़ती रहना। देखो सलोनी, तुम इस तरह से हमेशा चुप रहोगी तो लोग तुम्हारे ऊपर हावी होते रहेंगे। इसलिए भले लड़ाई मत करो, पर अगर तुम्हारे ऊपर गलत इल्जाम लगे तो तुम्हें उनका जवाब देना ही चाहिए। आज मम्मी और दीदी की हिम्मत इसलिए इतनी बढ़ गई क्योंकि तुमने कभी भी उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया। अगर तुमने कभी उनकी गलत बातों का जवाब दे दिया होता तो शायद आज हमें ये दिन देखने न पड़ते। हाँ जी, वैसे ठीक ही कह रहे हो आप। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमें तो लगा था कि सलोनी के मायके वाले आएंगे और हाथ जोड़कर हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे कि हम उनकी बेटी को वापस इस घर में ले लें। देख लिया ना माँ, कैसे तुम्हारे बेटे को तुम्हारे हाथ से निकालकर अपने हाथों में ले लिया भाभी ने। अब तुम यहाँ बैठकर रोती रहो माँ, और वो दोनों पति पत्नी वहाँ चैन की बांसुरी बजाएंगे। सारी जिम्मेदारियों से दूर होकर कितने सुकून से रहेंगे वो दोनों। मैंने तो पहले ही कहा था कि देखो भाभी को ज्यादा सिर मत चढ़ाना, लेकिन कभी आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। 9 महीने नहीं हुए बहू को इस घर में और वो तुम्हारे बेटे को तुमसे छीन कर ले गई। अरे और कैसे दबाती, हमेशा तो उसे रोकते टोकते रहती थी मैं। क्या हुआ लाली दीदी, भाभी और भैया नहीं आए क्या? तुम जाकर चुपचाप अपना काम करो ना। क्या भाभी
दीदी, मुझ पर गुस्सा क्यों होती है आप? तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैंने बोली ना, तू जाकर चुपचाप अपना काम कर। अरे चिल्लाओ मत, नहीं करती मैं इधर काम। देखो तो माँ इसकी हिम्मत, ये मुझ पर चीख रही है। हाँ तो तुम भी तो मुझ पर इतनी देर से चीख रही हो ना। अरे दीदी दीदी कहती हो तो ज्यादा सिर पर चढ़ी जाती हो तुम। ये क्या है विमला, मेरी बेटी से इतनी बदतमीजी कर रही हो तुम? देखिए काकी, आप लोग ना, मैं इधर काम करती हूँ, उसके पैसे देते हो मुझे, मुझ पर कोई एहसान नहीं करते हैं, इसलिए ना आप लोग इस तरह से मुझ पर चिल्ला नहीं सकते। और आज के बाद मैं इधर काम नहीं करूंगी। हाय राम, इसकी नखरे तो देखो। इस घर में इतनी प्यारी सी भी शादी बहू नहीं चल पाई, तो मुझ जैसे काम वाली क्या चलेगी? जा रही हूँ मैं। लाली, देखा तूने, उस करमजली की वजह से अभी काम वाली भी हमें सुना कर चली गई। अरे और नहीं तो क्या मम्मी, ये सब तुम्हारी लाडली बहू का किया धरा है। हाँ हाँ, ये सब उसी का तो किया धरा है। मैं अभी फोन लगाती हूँ उस करमजली को। हेलो, कहिए मम्मी जी, कैसे फोन किया आपने मुझे? तूने आखिर मेरे बेटे को मुझसे अलग कर ही दिया ना। अरे आते ही मेरे घर में तूने आग लगा दिया और मेरे बेटे को लेकर अलग हो गई। तेरी यही मंशा थी। मम्मी फोन तो स्पीकर पर रखो जरा। देखिए मम्मी जी, आपका घर मैंने नहीं तोड़ा है, आपका घर तो आपकी लाडली बेटी ने तोड़ा है। अपना घर तो उसने पहले ही तोड़ रखा था, सास ससुर से कोई मतलब तो उसे कभी होता नहीं, और ना ही आपकी बेटी कभी ससुराल जाती है। जो खेल उसने अपने ससुराल में खेला था, वही खेल आज उसने अपने मायके में भी खेल दिया। मम्मी ये मुझे क्यों उल्टा सीधा बोल रही है? आज मैं बिना डरे जो सच है वही कह रही हूँ। जो मुझे पहले ही बोल देना था तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। और मम्मी जी, आज आपके बेटे बहू आपसे अलग एक किराए के मकान में रह रहे हैं ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और एक बात बताऊं मम्मी जी, जिस घर में शादीशुदा बेटी का हस्तक्षेप जरूरत से ज्यादा होता है ना, उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। और आज आपकी बेटी ने आपके घर में आग लगा दिया। अरे तू पागल हो गई है क्या? तेरा दिमाग फिर गया है? ये क्या कुछ भी बोले जा रही है तू? और मेरी बेटी के ऊपर क्यों इल्जाम लगा रही है? हाँ हाँ, मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही है ये? देखिए लाली दीदी, ये बात तो आप हमसे भी बेहतर जानते हैं कि आज आपने जानबूझकर अपने मायकों को उजाड़ दिया है। अरे तू अपने आप को समझती क्या है? अगर तूने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया तो तुझे क्या लगता है कि मेरी कोई दूसरी संतान नहीं है? अरे वो निकम्मा नकारा अपनी पत्नी की बात में आकर अपनी माँ को छोड़कर चला गया, लेकिन मेरी एक और संतान है। मम्मी जी याद रखिएगा, बेटी का गुरूर किसी को काम नहीं आता, चाहे हंस के करे या रो के करे। सास ससुर की सेवा तो हमेशा बहू बेटे ही करते हैं। हाँ हाँ, लेकिन मेरे बेटे को तो तूने मुझसे छीन लिया ना, अब मेरी बेटा कहाँ से मेरी सेवा करेगा? मम्मी जी, मैंने आपसे आपके बेटे को नहीं छीना है, बल्कि आज आपके अड़ियल रवैये की वजह से आपका बेटा आपसे अलग है। काश आप कभी अपनी बेटी के भड़कावे में ना आती तो आपको ये दिन देखने न पड़ते। अरे अपनी बकवास बंद करो, कब से सुने जा रही हूँ। ले देकर तुम मुझ पर ही क्यों इल्जाम लगाती हो? मैं तो पहले से ही जानती थी कि तुम अपने पति को इस घर से अलग रखना चाहती हो, ताकि तुम्हें अपनी ननद और सास की सेवा न करना पड़े। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो ननद रानी, इतना कुछ करने के बाद भी अभी भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। ठीक है, मुझे वैसे भी ज्यादा बहस करने की आदत है नहीं, लेकिन याद रखिएगा, बुरे कर्म का नतीजा ना हमेशा बुरा ही होता है। हाय राम, देखा आपने मम्मी कैसे जवाब पे जवाब दिए जा रही थी ये? अरे आप ज्यादा चिंता मत कीजिए माँ, देखिएगा कुछ ही दिनों में इन लोगों को आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा, फिर कैसे रोते बिलखते यही आपके पैरों तले गिरकर माफी मांगेंगे आपसे। ठीक है मम्मी, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। और अब मेरे बच्चों की छुट्टियां भी खत्म हो गई है, मुझे आज ही वापस जाना होगा। और आपके दामाद जी का भी फोन आया था, उन्हें भी घर में अकेले बहुत दिक्कत हो रही है। आज तो मैं अपने सास ससुर के पास जा रही हूँ मम्मी, लेकिन कल वहीं से मैं इंदौर निकल जाऊंगी। अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों जा रही है? देख तेरे भैया भाभी भी नहीं है, ये घर तो मुझे काटने को दौड़ेगा। कुछ दिन रुक जाती बेटा। नहीं माँ, नहीं रुक पाऊंगी मैं, वैसे भी मेरे बच्चों की छुट्टियां खत्म हो गई है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलकर पैकिंग कर लेती हूँ। हे भगवान, मैंने अभी अभी अपनी बहू से कहा कि मेरी एक नहीं दो संतानें हैं, और बेटे ने सेवा नहीं की तो क्या हुआ, मेरी बेटी मेरी सेवा करेगी। लेकिन लाली एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोच रही है, ना ही इस घर में वो काम वाली विमला रही, और ना ही उसके भैया भाभी तो ये नहीं सोच रही है कि उसकी माँ इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहेगी। अरे ज्यादा नहीं तो कम से कम एक दिन तो मेरे साथ रह जाती। हे भगवान, मुझसे ये कैसा अनर्थ हो गया है? मुझे लगता है मेरी बहू ने ना अभी अभी बिल्कुल सही कहा है कि चाहे हंस के करे या रो के करे, सास ससुर की सेवा तो बहू बेटे ही करेंगे। लेकिन मैं कितनी अंधी थी जो अपनी बेटी की बात में आकर हमेशा अपनी बहू और बेटे को गलत ही ठहराती थी। शांति देवी के पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचा था, क्योंकि वो इतने बड़े घर में आज अकेली रह गई थी। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।